हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो वही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, प्रकाश। सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप आंसर किस प्रकार से देंगे? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। यदि प्रकाश न रहता तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई न देती, प्रकाश के ही वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो परिभाषा के रूप में आप इतना स्टेटमेंट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना यानी देखने की शक्ति उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को या चीज़ों को देख पाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जो मिरर देखते हैं जिसे यूज करते हैं फेस देखने में, यदि आपने कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, कई बार अंधेरे में जहाँ पे प्रकाश आ रही है उस पर टकरा के यदि आप कहीं और टिल्ट करते हैं तो प्रकाश वहाँ पे चला जाता है। तो यह क्या घटना होता है? यही घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि बाहर से प्रकाश आ रहा है, यदि आप जो फेस वाला मिरर यूज करते हैं, यदि आप इसी पे उस प्रकाश को लेके किसी और भी दिशा में उस मिरर को मोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे प्रकाश पहुँच जाता है। सो स्टूडेंट, यही घटना क्या होती है हमारी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपने अभी तक समझ चुका होगा कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली होता क्या है। तो आइए देखते हैं प्रकाश परावर्तन का डेफिनेशन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह या परावर्तक तल पर आपतित होती है तब प्रकाश परावर्तक तल से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आइए इस डिफिनेशन का एक्चुअली मतलब समझते हैं कि एक्चुअली मतलब क्या होता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह, स्टूडेंट जो आप मिरर देखते हैं, जो आपका मिरर होता है फेस देखने वाला, यदि उसके पीछे आप देखेंगे तो रेड कलर का लेप चढ़ाया हुआ होता है, वही क्या होता है हमारा पॉलिशदार सतह होता है स्टूडेंट, या परावर्तक तल। उसी को हम परावर्तक तल भी बोलते हैं, वह क्या होता है हमारा परावर्तक तल होता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह या परावर्तक तल पर आपतित होती है, आपतित होना का मतलब कि उस पर आती है यानी और टकराती है, तब प्रकाश परावर्तक तल से टकराने के पश्चात, जब प्रकाश आती है तो टकरा के उसी माध्यम में यानी जिस तरफ से आती है उसी तरफ वापस लौट जाती है। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है? यही घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से हम स्टूडेंट समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यह क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया, और यह जो इसके पीछे यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, यह हमारा क्या है, रेड कलर का लेप लगा होता है। यही पॉलिशदार हमारा सतह होता है जिससे कि प्रकाश आर पार न जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यह क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया या चिकनी सतह या परावर्तक तल हो गया स्टूडेंट। तो कोई प्रकाश हमारी आ रही है, मान लीजिए यहाँ से हमारी कोई आपतित किरण आ रही है, तो किसी न किसी पॉइंट पर टकराएगी, और वह जिस पॉइंट पर टकराती है प्रकाश की आपतित किरण, वह पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस पॉइंट पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, यानी यह वाला जो पॉइंट है हमारा, यह आपतन बिंदु कहलाता है। और जब टकराती है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, यानी कि यह जो सतह है इससे 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचेंगे। तो यह हमारा क्या है, यहाँ पे अभिलंब, इसका नाम बोलते हैं अभिलंब है, यह हमारा अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वही परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ वही कोण बनाएगी। यानी कि यह आई जो है हमारा आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं आपस में। तो आप देख पा रहे हैं कि यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण जितना एंगल बना रही है यहाँ से यहाँ तक अभिलंब से, वही परावर्तित किरण भी अभिलंब से इतना ही एंगल बना रही है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है कि आई जो है हमारा क्या होता है, आपतन कोण होता है, और जो आर यहाँ पे है, आर क्या है हमारा, परावर्तन कोण होता है। यहाँ पे आई यह क्या है हमारा आपतन कोण, और आर यहाँ पे जो है यही परावर्तन कोण है स्टूडेंट। तो यह आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला नियम जो होता है वह क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यह जो पहला वाला है, आइए हम इसका एक्चुअली मतलब समझते हैं कि एक्चुअली मतलब क्या होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या है हमारा,
यह आपतित किरण है, और यह क्या है, परावर्तित किरण, और यह विलंब, यह आपतन बिंदु, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यह क्या है, हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब। मान लेते हैं यदि हमारा यह कोई माध्यम 1 है तो यह तीनों एक ही माध्यम में होते हैं या तीनों एक ही सतह में होते हैं। तो पहले का मतलब यही है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला रूल यही है। और जो दूसरा रूल है यहाँ पे, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोण आई बराबर कोण आर के होता है हमेशा। इसका मतलब यही है कि जो ये हमारा आपतन कोण है और परावर्तन कोण, यह दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जो दूसरा नियम है परावर्तन का नियम, यही है। स्टूडेंट, यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें।